बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। हम पढ़े हैं माय बॉयज़ फील इन कॉलेज और आज हमने इसको एंड अप करना है क्योंकि ये कंप्लीट होने वाला है लेसन। सो यू हैव टू ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 11। हमने पेज नंबर 11 पे फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर लिया था लेकिन इसको हाफ कंप्लीट किया था। सो हम एक दफ़ा समराइज़ करते जाते हैं उसको, जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो what were the reasons discussed by the writer of failure of students? So first one was lack of concentration, second one mistaken ambition, third overconfidence, fourth the issue of health or question of health or health issue। और अभी उसी हेल्थ इशू की बात ही हो रही थी और उसके बाद फाइनेंशियल प्रेशर की बात हो रही थी। सॉरी, फाइनेंशियल प्रेशर या फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो किस हद तक अफेक्ट करती है स्टूडेंट्स को, वो बात हो रही थी कि कुछ बच्चों को तो फोर्स किया जाता है, कंपेल किया जाता है कि दे शुड अर्न देमसेल्व्स टू मीट देयर एक्सपेंसेस, और कुछ जो हैं वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ऑन देयर ओन अर्निंग करते हैं, यानी वो विलिंगली करते हैं, उनको फोर्स नहीं किया जाता। तो वो क्या होता है कि इस अर्निंग की वजह से या इस ओवर टाइम वर्क की वजह से उनकी स्टडीज़ भी अफेक्ट होती हैं, उनका हेल्थ भी अफेक्ट होती है। और राइटर कहता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से गुज़रते हैं, मतलब कि उनको इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ये भी आ सकता है कि वो अपना ब्लड डोनेट करके सेल आउट करते हैं और मनी, और क्योंकि आगे ये लिखा हुआ है पैसे हासिल करने के लिए। और दूसरा ये कि उनको इस तकलीफ़ को भी सहना पड़ता है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो उनको तकलीफ़ होती है, जो शॉर्टेज ऑफ ब्लड हो जाएगी बाद में, जो भी उनको प्रॉब्लम्स होंगी हेल्थ की, वो अलग। सो हमने इसके बाद पढ़ना है फर्स्ट पैराग्राफ का सेकेंड हाफ। मैनी ऑफ आवर बॉयज़ ऑफ फाइनेस्ट कैरेक्टर्स एंड एक्सेलेंट एबिलिटी आर डूइंग जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कैरेक्टर, जिनकी बहुत अच्छी एबिलिटीज़ भी हैं, जिनके अंदर कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, वो ऐसे काम कर रहे हैं। एंड इनेविटेबली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर अपरेंट फेलियर। इनेविटेबली मतलब कि ये एसेंशियली, ज़रूरी तौर पे, लाजमी तौर पे, और ये एक हम कह सकते हैं कि वाकई रियलिटी में जो एक होती है ना रीज़न जो नज़र आ रही है, बड़ी अहम रीज़न है फेलियर की। मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल दे कैन। अब सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द रेमेडी? ज़्यादातर कॉलेज क्या करते हैं, वे स्कॉलरशिप फंड्स टू एलिविएट द सिचुएशन। स्कॉलरशिप फ़ंड रखते हैं ऐसे बच्चों के लिए जो बड़े ही ब्राइट बच्चे होते हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है ताकि वो उसी स्कॉलरशिप से अपनी स्टडी कंप्लीट करें, ताकि इस सिचुएशन को एलिविएट किया जाए। एलिविएट को हम डिक्रीज़ करना या लेस करना, कम होना भी कह सकते हैं, इम्प्रूव करना भी कह सकते हैं, ताकि इस सिचुएशन पे काबू पाया जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए। बट इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज़ डन, यहाँ तक कि हम सब कुछ कर लें, एवरी डीन हु नोज़ हिज स्टूडेंट्स कैन रिकॉल मैनी केसेस ऑफ बॉयज़। बहुत सारे डीन ऐसे भी हैं, डीन मतलब वो जो हेड और कोऑर्डिनेटर कह लें, वो होता है कि वैसे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता है, वो हैव बीन ऑब्लाइज्ड टू ड्रॉप आउट फॉर द लैक ऑफ अ लिटिल मनी टू सी देम थ्रू, कि वो इसलिए सी थ्रू नहीं कर सके, वो इसलिए आगे नहीं पहुंच सके क्योंकि उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था, वो छोड़ गए थे। लीव, ड्रॉप आउट मतलब छोड़ देना। ऑब्लाइज का मतलब है फोर्स करना, उनको मजबूर किया गया कि आप स्टडीज़ छोड़ दें, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड योर एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन। सो दैट वाज द फिफ्थ रीज़न ऑफ फेलियर, फाइनेंशियल प्रेशर, और ये जो एक्सपेंसेस के प्रॉब्लम होता है, इस वजह से बच्चे जो हैं, अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं, वो फेल हो जाते हैं या फिर स्टडीज़ छोड़ देते हैं। सो फिर सिक्स्थ रीज़न क्या है, देयर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स हुज हेड्स आर टर्न्ड। गुडली यहाँ पे एक नया वर्ड है, गुडली को हम सफिशिएंट या बिग कह लें। नंबर का मतलब होता है तादाद। अंडर ग्रेजुएट्स जो ग्रेजुएट्स के नीचे होते हैं, जैसे आपका लेवल है इंटरमीडिएट लेवल, बहुत सारे ऐसे बच्चे इंटरमीडिएट या इंटर लेवल पे होते हैं, अच्छी खासी तादाद है जिनके हेड्स टर्न हो जाते हैं। हेड्स टर्न एज एन ईडियम आ रहा है, इसका मतलब है टू बिकम प्राउड, घमंडी हो जाना या मगरूर हो जाना। एंड हुज जजमेंट इज़ परवर्टेड बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी
एक्टिविटी। जजमेंट का यहाँ पे मतलब होगा जहानत, अकल, विजडम, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस। परवर्टेड मीन्स स्पॉइल्ड या तबाह हो जाना और ख़त्म हो जाना इस सेंस में। तो बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ कि उनकी इंटेलेक्ट या उनका विजडम या जो चीज़ें, जो एबिलिटीज़ उन्होंने स्टडीज़ पे देनी थी, वो परवर्ट हो जाती हैं, वो तबाह हो जाती हैं, स्पॉइल हो जाती हैं। ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस। हाँ, हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि स्पोर्ट्स और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इनकी कोई वजूद नहीं है, इनकी अपनी जगह है एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दैम। और इनको इन चीज़ों को सपोर्ट मिलनी भी चाहिए उन बच्चों की तरफ से जो कि इन कामों में इंटरेस्टेड होते हैं। इन माई एक्सपीरियंस, मेरा तजर्बा ये कहता है, द अवेकनिंग ऑफ आ क्लियर जजमेंट एज टू व्हाट द कॉलेज इज़ फॉर। तो सबसे पहले जो अवेकनिंग या अवेयरनेस चाहिए वो है कि क्लियर जजमेंट होनी चाहिए, एक क्लियर आइडिया होना चाहिए, एक क्लियर नोशन होना चाहिए, आइडियोलॉजी या एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि कॉलेज किस लिए होता है। इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इज़ ऑफन सपोज्ड। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जितना समझा जाता है कि हम बच्चों को कैसे समझाएं भाई कॉलेज किस लिए होता है। इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड शोज़, अगर एक बच्चा है और वो इन साइड एक्टिविटीज़ में या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बहुत पार्ट लेता है, बहुत इंटरेस्टेड है, ही ought to get out of the main tent। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उसको इस मेन टेंट से निकल जाना चाहिए। मेन टेंट मतलब वो जो कॉलेज है, जो मेन, जो चीफ, प्राइमरी, जो इम्पोर्टेंस रखता है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, तो उसको वहाँ से मेन चीज़ से निकल जाना चाहिए एंड बिकम प्रोफेशनल, और जाके प्रोफेशनल बन जाए। यानी अगर उसको क्रिकेट का बहुत शौक़ है और ऑल टाइम क्रिकेट ही खेलता रहता है तो जाए किसी टीम में या किसी प्रोफेशनल टीम में जाके शामिल हो जाए। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, लेकिन ज़्यादातर ऐसे नहीं होते। एंड इफ़ रीज़न विद अ फ्रेंड with by a friend who knows youth and understands the importance of the college opportunity। क्योंकि अगर एक ऐसे बच्चे को अच्छी काउंसलिंग मिल जाए, एक ऐसे दोस्त की तरफ से जो समझता है कॉलेज को, कॉलेज अपॉर्चुनिटी को समझता है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझता है, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics। तो फिर वो अपने आप को इजाज़त नहीं देंगे इस बात की कि वो एथलेटिक्स में या स्पोर्ट्स में स्वीप ऑफ या स्वेप्ट ऑफ देयर फीट का मतलब है अट्रैक्ट हों, उसकी तरफ मुतवज्जे हों या उसकी तरफ अट्रैक्ट हों या उसकी तरफ एक जैसे जादू हो जाता है ना, एक स्पेल बाउंड हो जाता है बंदा, वो जादू नहीं कर सकेगी स्पोर्ट्स उसके ऊपर। सो हमें कोई ऐसा काउंसलर या ऐसी काउंसलिंग चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। आई डू नॉट थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ एज सीरियस अ रीज़न फॉर फेलियर एज डू सम ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ आवर कॉलेजेस। वो कहता है, राइटर कहते हैं, मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है, कोई इतनी सीरियस वजह नहीं है स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स वुमेन जो होती हैं, अगर वो फेल होती हैं तो ये स्पोर्ट्स की वजह से बहुत कम देखा गया है। हु सी थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड एट अ लॉन्ग रेंज, जो लोग ज़रा फासले से या दूर से देखते हैं इस सारे उसको सिनेरियो को, तो उनको लग रहा होता है कि ये स्पोर्ट्स की वजह से हो रहा है। हालांकि स्पोर्ट्स इतनी बड़ी रीज़न नहीं रही है फेलियर की जितनी बाकी वो जो हमने अबव डिस्कस्ड रीज़न्स हैं वो हैं। सो द लास्ट रीज़न इज़ अ फ्यू लेज़ी ब्लफर्स। तो ये रीज़न थी, हम इसे कह सकते हैं अट्रैक्शन टूवर्ड स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अ फ्यू लेज़ी ब्लफर्स। ब्लफर्स कौन होते हैं? इसको हम रूड या बदतमीज़ किस्म के बच्चे होते हैं जो बूस्ट करते हैं, और बड़ा जी हर कॉलेज में या हर क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जो ना तो खुद पढ़ता है ना दूसरों को पढ़ने देता है, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज लाइफ इज़ जस्ट फन, उसको बस मज़ा आ रहा है, उसने मज़े करने के लिए आया हुआ है। तो एक रूड किस्म के कुछ इस तरह के ब्लफर्स या बूस्टर्स होते हैं। ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट अगेन। ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट इनटू यानी आवारा गर्दी करते हुए, वॉन्डर कह लें, स्टे कह लें, भटक के आ जाते हैं और फिर भटकते हुए चले जाते हैं आमतौर पे कॉलेज से। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ, क्योंकि उनका ज़िंदगी में कोई सीरियस एम ही नहीं होता। एंड सम ऑफ देम नेवर विल, और कुछ बच्चे तो कभी रखते ही नहीं हैं, रख ही नहीं सकते। इट इज़ यूजली वाइज टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड। तो अक्लमंदी की बात यह है कि ऐसे बच्चों को रिटायर कर दिया जाए। रिटायर का सिर्फ एक मतलब नहीं होता कि जॉब से रिटायर होना, रिटायर मीन्स लीव, छोड़ दिया जाए उनको
कोल्ड वर्ल्ड का यहाँ पे मतलब है क्रूअल वर्ल्ड, जालिम दुनिया, जो प्रोफेशनल प्रैक्टिकल लाइफ है, उस तरह की दुनिया में अगर ऐसे बच्चों को छोड़ दिया जाए फॉर अ रीज़न एंड ताकि वो कुछ समझें, कोई किसी मकसद के तहत छोड़ा जाए। एंड फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर अ लेज़ी ब्लफर। फिर उनको एक्सपीरियंस होगा कि इस तरह के लेज़ी, रूड और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले की और बड़े टॉकेटिव बंदे की क्या इम्पोर्टेंस है। तो उनको ये एक्सपीरियंस हो कि हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर अ लेज़ी ब्लफर, कि इस तरह के लेज़ी या गुस्ताख किस्म के, रूड किस्म के बच्चे की क्या इंपॉर्टेंस है बाहर की दुनिया में, क्योंकि प्रैक्टिकल होना पड़ता है। इस तरह की बातें करने वाला या टॉकेटिव किस्म का, रूड किस्म का बच्चा या इंसान नहीं चल सकता इस दुनिया में। समटाइम्स दे लर्न देयर लेसन, कभी कभी तो ऐसे बच्चे सबक सीख लेते हैं एंड रिटर्न टू डू फर्स्ट रेट वर्क, और अच्छा सा फर्स्ट रेट यानी एक सक्सेसफुल काम या अच्छा काम करने लग जाते हैं, गुड वर्क। तो कभी कभी तो ये करने लग जाते हैं, बट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑलवेज़ ऑन देम, लेकिन उन पे हमेशा एक बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। प्रूफ होता है सबूत और बर्डन हो गया बोझ। यहाँ पे हम कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव। ये एक साबित करने का ये बोझ है उनके कांधों पे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने साबित करना होता है टू शो दैट दे मीन बिजनेस, कि उनका असल या पर्पज़ या मकसद या असल काम क्या है, यानी को उनको प्रूव करना पड़ता है कि एक्चुअली वो क्यों आए हैं इस दुनिया में। ऑन द होल, अब ये थी सारी रीज़न जिसको कंक्लूड किया जा रहा है। ऑन द होल यानी कलेक्टिवली देखा जाए, द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन फेसेस, जिस तरह की कॉलेज डीन यानी कॉलेज हेड या कॉलेज की मैनेजमेंट जिस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करती है, कॉल्स फॉर अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी एज द फिजिशियंस। ये कॉल फॉर करती है, कॉल फॉर करना होता है डिमांड करना, मुतालबा करती है ये प्रॉब्लम कि इसको भी वैसे ही डायग्नोस किया जाए जैसे कि एक डॉक्टर करता है डिज़ीज़ को। डायग्नोस्टिक क्या होती है, यानी जब आप रियल प्रॉब्लम या रियल डिज़ीज़ को एनालाइज करते हैं, तो एक कॉलेज डीन भी इतना ही अलर्ट होना चाहिए, इतना ही एक्टिव होना चाहिए स्टूडेंट्स के बारे में जैसे एक डॉक्टर पेशेंट के लिए होता है। ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम टू सी लाइफ स्टेडली एंड सी इट होल, क्योंकि वो ऐसे नौजवानों की मदद कर रहा होता है जो उसके पास हैं, जो कि जिन्होंने लाइफ को स्टेडली और कम्प्लीटली देखना होता है आगे। इफ़ ही कैन सेव बॉयज़ फ्रॉम फेलियर थ्रू फुलिशनेस, सिकनेस एंड सिन, अगर वो बच्चों को बचा सकता है बेवकूफ़ी से, बीमारी से, गुनाह की वजह से, फेलियर से, इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब, तो वाकई वो अपनी जॉब कंप्लीट कर रहा है। कॉलेज डीन या कॉलेज हेड या मैनेजमेंट जो है वो काम कंप्लीट करिए अगर वो फेलियर से बच्चे को बचा लेती है। तो जितने भी हमने रेमेडीज़ या सोल्यूशन या क्योर्स पढ़े हैं, तो इन सब को अगर अप्लाई किया जाए तो हम बहुत बड़े लेवल पे फेलियर से बच सकते हैं। सो दैट वाज ऑल व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। कल हम ये करेंगे कि इसके एडिशनल क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ओके, कोई क्यूरी होती है, कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क मी फ्रीली, ठीक है, पूछ सकते हो आप, कमेंट्स में पूछ लो या मैसेज करके पूछ लो।